तो अंकुर वाला चना था वो अमृतान्न है, अमृत मिश्रित अन्न। प्राकृतिक चिकित्सा वाला कहता अंकुरित चना था अमृतान है, लाल लाल मुंह कान गाल लाल लाल होगा, टोर लाल लाल हो जाएगा। और उसको भूज के खाओगे तो मर गया, तो मरा हुआ खाओगे तुम्हारा मुंह कान भी मरले से हो जाएगा। अमृतान अमृत मिश्रित अन्न कुचेतन है। अब बढ़िया से सुनो, अब मेरी बात सुनो कि जैसे इस शरीर से चेतन निकल जाएगा, इस शरीर कोई काम नहीं कर सकेगा, मर जाएगा ना, समझते हो ना। उसी तरह से जो मन से मनन किया जाता वह ब्रह्म नहीं है। करवा के सुनवा दिया हूं, जो मन से मनन किया जाता वह ब्रह्म नहीं है। जिस देश का अलाव वस्तु लोग उपासना करता है वह ब्रह्म नहीं है। इसीलिए देवता पितर भैया भवानी ये हमारे 84 चरण की करो जतन सती साई मिलन। गुरुआ गुरिया सुख सुपलिया सजदे बुद्धि लड़कैया खेलन की करो जतन सके साई मिलन की। देवी देवता का पूजा करोगे तो देवी देवता मिलेंगे, लेकिन तुमको शांति नहीं मिलेगी। इसलिए भगवान ने कहा भूत को पूजने वाले भूत लोक को, यक्ष गंधर्व का पूजा करोगे तो यक्ष गंधर्व लोक लोकांतर को जाओगे, देवी देवता का पूजा करोगे तो देवी देवता का लोक लोकांतर को जाओगे, लेकिन मरना जन्मना छूटेगा ये नहीं होगा। इसीलिए आओ भक्त सार भगति करो, असार भगति करे संसार भ्रमत रहे, भक्ति श्रम निष्फल। अब बढ़िया से सुनो, अब हमारी बात सुनो बढ़िया से। अब चेतन का जो विस्तार होगा ये सबसे बेसी होगा कि नहीं होगा। इसलिए मन काम नहीं कर सकता, बुद्धि काम नहीं कर सकती। जहां परमात्मा है वहां मन बुद्धि नहीं रहती, मन बुद्धि ही रहना। प्राण पुरुष आगे चले सोई करत बखाना, इसके लिए पंडाल बनना है, इसके लिए अखिल भारतीय होता है, इसके लिए जिला वार्षिक होता है। गुरु महाराज जी चले गए, हम लोग चले जाएंगे, खाली किस्सा कहानी यहाँ का वहां का मनोरंजन रह जाएगा, सत्य ज्ञान लोप हो जाएगा, सही ज्ञान लोप हो जाएगा। वो परमात्मा को जानो जो चेतन को बनाया है। अब चेतन को समझा रहा हूं कि जितना समझाया हम, चेतन सबसे सूक्ष्म है। अब बताओ कि चेतन का मंडल, चेतन का विस्तार बेसी होगा कि कम होगा? बेसी होगा, बेसी होगा। और सुनाया क्या हो? चैतन्य चैतन्य। एक बार हम बस से कहीं यात्रा कर रहे थे, बहुत दिन की बात, बस से हम यात्रा कर रहे थे। हमारे बगल में एक कबीरपंथी साधु बैठे, तो हमको सुनाने लगा, तो मैं बहुत प्यार से सुनने लगा। मेरे मन में हुआ कि बड़ी मालिक की कृपा है कि अच्छे साथी मिल गए कि भगवान का चर्चा होते जा रहा। लेकिन घंटों सुनते, जब हमारा उतरने का पारी आया, कब हम उतरेंगे, तो मेरे मन में आ गया जिस महापुरुष का हम घंटों सुने हैं, अगर इसको मिनटों नहीं सुनाने की भर में रह जाए, अब इसको सुनाना चाहिए। हमको उतरने की पारी आ गई। मैंने कहा साहब जी आप कबीर साहब को मानते हैं? कहा मैं कबीर पंथी हूँ, कबीर मेरा गुरु है। मैंने कहा अगर कबीर आपका गुरु है तो आप बीजक मानते हैं? पढ़ा लिखा विद्वान साधु था, औंठा टीप नहीं था, पढ़ा लिखा विद्वान साधु था। कहा कि बीजक मेरा गुरु ग्रंथ है। मैंने कहा अगर बीजक में कुछ लिखा हुआ होगा आप मानेंगे? कहा अवश्य मानूंगा। सुनिए आप लोग, कबीर पंथ में 12.5 मत है। कितना? 12.5 मत है।
जब गुरु महाराज मौजूद थे, हम साथ में रहते थे, तो तभी हमारे मन में प्रश्न उठ गया था कि 13 रहता 12 12.5 का रिटर्न। तो जो गुरु महाराज जी नहीं रहे तो हमको कबीर चौरा वाराणसी जाने का मौका मिला। वहाँ मैंने खोज की, एक बुक मिल गई। जब उसमें मैंने पढ़ा तो उसमें एक पारख मत होता है, कबीर मत में एक पारख मत होता है। पारख वाला जितना आपको अभी हम पढ़ाए इसको मानता है, ईश्वर परमात्मा को नहीं मानता। जो ईश्वर नहीं माने तो पारख मत। जितना हम पढ़ा दें चेतन तक को मानता है, स्थूल को, सूक्ष्म को, कारण को, महाकारण को, मन को, बुद्धि को, ये सबको मानता है, लेकिन ईश्वर परमात्मा नहीं मानता, उसको पारख मत करता। उसी में एक कारक मत, जिसको आधा की संज्ञा दी गई है, जिससे 12.5 हो गया है, तो पारख मत के साथ होता। जब मैंने कहा कि यदि बीजक में कुछ लिखा होगा तो आप मानेंगे, का मेरा गुरु ग्रंथ है, मानूंगा। उसको यही करके सुना दिए जो मैं आप लोगों को सुनवाया। सिर्फ अखंडित व्यापी ये परमात्मा है। बड़ी होश में सुनो, सुनने आए। सिर्फ अखंडित व्यापी चैतन्य चैतन्य, ऊंचे नीचे, आगे पीछे, दाएं बाएं, अनन्य, बराते बरा, छोटते छोटा, में ते सब लेखा, सबके मध्य, बीच में सबके मध्य, निरंतर साई, लेकिन दृष्टि दृष्टि सो देखा। चाम चसो नजरे न आवे, तब खोज रूह के नैना, चून चगुन वजूद न मानो, सुहा नमूना आईना, जैसे आईना सब दर्शावे, जो कुछ भेष बनावे, जो अनुमान करे साहब को तो साहब दर्शावे। जाए रूह अल्लाह के भीतर, ते भीतर के ठाई, रूप अरूप हमारी आस है, हम दोनों के साई। जो कोई रूह आपने देखा सो साहब को देखा, कहे कबीर स्वरूप हमारा। तो बढ़िया सुनो, कहे कबीर स्वरूप हमारा, साहब को दिल देखा। उस सज्जन विद्वान था, ऊपर नीचे देखने लग गए और कहा कि साहब जी आपने तो गजब कर दिया, मेरे ही ग्रंथ से हमको पटक दिए, हमको क्षमा कीजिए। कबीर आपके गुरु है तो मेरे गुरु, और बीजक अगर आपका गुरु ग्रंथ है तो मेरा भी गुरु है। इसीलिए गुरु महाराज जी कहते चले गए हैं कि मेरी संग्रह जिसको पसंद नहीं है अपना संग्रह करता है। क्या करेगा संग्रह अनहरिया में रह करके? जितना लिखेगा अनहरिया में लिखेगा। परमात्मा पायो गुरु महाराज, इस संग्रह गुरु महाराज जी का विद्वान साधु था। ईश्वर, खुदा, गॉड, अल्लाह, तितिन, जरमल, कोई नाम नहीं लिया। क्या कहा? चैतन्य चैतन्य का साहब जी, जबकि पद हमको याद है, लेकिन कहाँ ले जाकर आप हमको रोक दिए। मैंने कहा क्षमा कीजिए, मेरा गुरु सिखाया है। का अवश्य जो चेतन को चेतना देने वाला होगा वो तो चेतन से बड़ा होगा। मान लिया यही ईश्वर, इसी को परमात्मा कहते हैं, जो चेतन को भी उत्पन्न कर